कहानी के शुरू में हम वेस्ट वर्जीनिया के फेयर लेक टाउन को देखते हैं, जहाँ पे हैलोवीन पार्टी हो रही होती है। हैलोवीन का मतलब ये होता है कि सभी लोग अपने आप को क्रीपी लुक देते हैं और ये फेस्टिवल बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी टाउन के जंगल में जॉगिंग करती है, क्योंकि पार्क और रोड को तो बस हगने के लिए बनाया गया है। और जब वो लड़की जॉगिंग कर ही रही होती है तभी थ्री फिंगर उसके सामने आ जाता है। तो उस लड़की को ये लगता है कि ये एक हैलोवीन का गेटअप है। वैसे बात तो सही है, इतनी बेइज्जती तो थ्री फिंगर की कभी नहीं हुई। इतने में ही वो लड़की इसे अपना उंगली दिखा देती है और थ्री फिंगर इसे लॉलीपॉप समझता है और उसे एक झटके में ही काट देता है। अब वो लड़की वहाँ से भाग ही रही होती है तभी मेनमार्ट वहाँ आ जाता है और उस लड़की को मार डालता है। और मेनमार्ट और कोई नहीं, इन तीनों म्यूटेंट्स का बॉस होता है। दूसरी तरफ 5 दोस्त वहाँ उसी जंगल से ड्राइव करते हैं और मेनमार्ट जानबूझ के बीच में आ जाता है, पर विली हैवी ड्राइवर है, वो मेनमार्ट को कुछ होने नहीं देता, पर अपनी गाड़ी को ले डूबता है क्योंकि वो एक हैवी ड्राइवर है। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अब सबको लगता है कि उन्होंने मेनमार्ट को ठोक दिया, वैसे ठोक देते तो अच्छा होता। अब बिली उसे चेक करने जाता है तभी मेनमार्ट बिली पे चाकू से अटैक कर देता है और बिली के दोस्त मेनमार्ट को मारना शुरू कर देते हैं। इतने में ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जहाँ पुलिस ऑफिसर एंजेला सबको अरेस्ट कर लेते हैं और डिप्यूटी को वहाँ पे ही रुकने को कहती है जब तक ड्रग ट्रक वहाँ पे ना आए। इन दोस्तों की गाड़ी में इन्हें गांजा मिला, पर यहाँ डिप्यूटी को अकेला देख के तीनों म्यूटेंट्स उसे मार डालते हैं। इस सबका दोष हम शेरिफ एंजेला को दे सकते हैं, क्योंकि अकेले बेचारे को छोड़ने की क्या जरूरत है, वो भी इस सुनसान जंगल में। दूसरी तरफ ये टाउन पूरी तरीके से खाली हो चुका था, क्योंकि सभी हैलोवीन पार्टी को अटेंड करने के लिए शहर में गए थे, मतलब चोरों के लिए जैकपॉट। सभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां बिली सारा इल्जाम अपने पे ले लेता है। इस वजह से शेरिफ उसके बाकी दोस्तों को रिहा कर देती है। कुछ पर्सनल नहीं है, पर अगर मेरे दोस्त होते तो मुझे फंसा के सभी वहाँ से निकल जाते। इसके साथ ही मेनमार्ट को वो सेपरेट लॉकर में लॉक कर देते हैं, क्योंकि एंजेला को पता चल जाता है कि मेनमार्ट एक वांटेड क्रिमिनल है। तीनों म्यूटेंट्स मिलके टावर को गिरा देते हैं, इससे इस टाउन की सभी सिग्नल ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद वो सभी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर जाके पावर को कट कर देते हैं और वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसे भी वो लोग मार डालते हैं। बस एक ही सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था इतने बड़े पावर प्लांट की रखवाली के लिए। ये टाउन इतना गरीब है। खैर, इस वजह से होता ये है कि पूरे टाउन से बिजली चले जाती है। इसके बाद कर्स बिल्ली के लिए फूड लेने जाती है, पर थ्री फिंगर उसे रास्ते में ही देख लेता है और उसे पकड़ के काटने लगता है। और उसके पीछे ही जूलियन होता है, पर वो थ्री फिंगर को नहीं देखता। वैसे भी अगर वो देख लेता तो कुछ जलवा नहीं दिखाता। जिस होटल में लीटा और गस होते हैं वहाँ पे सभी म्यूटेंट्स गस को पकड़ ले जाते हैं, पर लीटा वहाँ से बच के निकल जाती है। लेकिन इन म्यूटेंट्स के पास कौन सी अनोखी शक्ति है जो कि ये हर जगह पहुंच जाते हैं और ये पूरा कांड एक टाउन में हो रहा है, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये पूरा कांड किसी घर के अंदर हो रहा है। ये तीनों म्यूटेंट सिर्फ गस के पैर को काट देते हैं और उसे पुलिस स्टेशन के पास छोड़ देते हैं। आवाज से शेरिफ एंजेला बाहर आती है, तभी उसके सामने म्यूटेंट्स ट्रक से गस को मार डालते हैं। अब शेरिफ एंजेला के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो बिली, जूलियन और एक कैदी को गन्स देके उन्हें उसी टाइम डिप्यूटी असाइन कर देती है और उनसे कहती है कि पुलिस स्टेशन को गार्ड करने के लिए। अब एंजेला एक स्टोर के अंदर जाती है हेल्प ढूंढने के लिए। उसी टाइम लीटा पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है, पर वो कैदी उसे शूट कर देता है, क्योंकि उसे ये पता नहीं होता कि ये उनकी दोस्त है। पर लीटा को गोली उसके शोल्डर पे लगी। इसके बाद जूलियन और बिली कर्स को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि शेरिफ ने उन्हें नहीं बताया था कि कर्स मर गया। अब जब उन्हें कर्स की लाश मिलती है तब वो दोनों अपना होश खो बैठते हैं और तभी उन्हें थ्री फिंगर दिखता है और थ्री फिंगर को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये उन म्यूटेंट्स का ट्रैप है और दोनों उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। और म्यूटेंट्स बिली के पूरे बॉडी को दफना देते हैं, सिर्फ उसके सिर को बाहर रखते हैं। और उसके पास ही जूलियन भी होता है, जिसके पैर को उन्होंने जंजीरों से बांध दिया था। अब सामने से थ्री फिंगर अपने स्लैशर स्टाइल में उन दोनों को स्नो ब्लोअर से मार डालता है।
दूसरी तरफ जूलियन और बिली के ना आने से एंजेला अब समझ जाती है कि सभी खतरे में है, इसलिए वो उस कैदी को शहर जाके हेल्प लाने को कहती है। पर वो कैदी कार में जा ही रहा होता है, तभी उसकी टायर्स रेजर वायर की वजह से पंचर हो जाती है। बैलेंस बिगड़ने के कारण कार पलट जाती है और हमारे टेलीपोर्टर जो कि ठीक टाइम में वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली जहाँ दुर्घटना घटे वहाँ ये तीनों म्यूटेंट्स पहुंचे। तीनों उसे पुलिस स्टेशन के सामने एक स्टोर के अंदर ले जाते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं। आवाज सुन के एंजेला वहाँ आ जाती है, पर तभी वो स्टोर ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मेनमार्ट लीटा को कहता है अगर वो उसे जाने दिया तो उसकी जान बच सकती है, और लीटा उसकी बातों में आ जाती है और लॉकर को खोल देती है। पर मेनमार्ट बहुत ही हरामी निकलता है, वो उसके दोनों आंखों को ही फोड़ देता है और वो लीटा को शूट करने ही जा रहा होता है। तभी एंजेला उसके शोल्डर पे शूट कर देती है और उसे वापस से लॉकर के अंदर डाल देती है। अब एंजेला लीटा को वहाँ छोड़ के हेल्प मांगने को जाती है और वो कार के अंदर अपने हस्बैंड को देखती है। वो उसे बचाने के लिए दरवाजे को खोलती है, तभी धीरे धीरे चाकू उसके पेट को चीरने लगता है। इतने में ही थ्री फिंगर एंजेला पे अटैक कर देता है। उसके बाद थ्री फिंगर उसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाके बांध देता है, जहाँ तीनों म्यूटेंट पूरे पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़कते हैं। और यहाँ मेनमार्ट एंजेला को दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम वेट करो आग में जल के मर जाने का, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने फुट को ग्राउंड से टच कर दो तो ये शॉटगन तुम्हारे खोपड़ी को उड़ा देगा। जब मेनमार्ट कार के अंदर बैठता है तब उसे गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब एंजेला ने सेकंड ऑप्शन को चूज किया। और जरा देखो इसके स्माइल को, लगता है कि जैसे इसने बहुत ही बड़ा महान काम किया है। दूसरी तरफ लीटा जो कि वहां से भाग चुकी थी, वो रास्ते में चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांगती है। ये म्यूटेंट्स आगे दुर्घटना को घटाने। अब थ्री फिंगर लीटा को ट्रक के अंदर बैठाता है, जहां मेनमार्ट कहता है वेलकम बैक। अब यहाँ लीटा की हालत कैसी होती है वो मैं आपको बता नहीं सकता। और हम सबको पता है लीटा इनका खाना बन जाती है, क्योंकि इतना मेहनत किया है, पेट पूजा तो बनता ही है। और इसी सीन के साथ इस मूवी की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ।